नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम बनते ही एमएसपी की घोषणा कर दी। अब पीएम का मतलब राहुल गांधी के साथ कैसे जुड़ सकता है? भाई, उसी की बात कर रहा हूं। पीएम का मतलब है परमानेंट मेंटल। तो ये जैसे ही परमानेंटली मेंटल हुआ, इसने एमएस की घोषणा कर दी कि मैं आपको एमएसपी दूंगा। अब मेरे हिसाब से जो काम सबसे ज्यादा आसान है वो है राहुल गांधी के मुख से कुछ भी कहला देना। अब आप देखिए कि जो इंडी गठबंधन है, ये बना है। इसके अंदर 26-28 चोर इकट्ठे हुए हैं। पर राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि मैं जैसे ही पीएम बनूंगा, मैं किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है आपकी सारी शर्तें। उसमें क्या है, 30-40 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। मेरे तो बाप ने इतना लूट के रखा है, मैं उस पे से निकाल कर आपको दे दूंगा। तो ये है राहुल गांधी का प्लान पीएम बनने के बाद। अब ये ऐसी बातें ऐसे बोल रहा है जैसे कि गठबंधन ने पीएम की उम्मीदवार इसे ही घोषित किया हो। भाई, इसमें राहुल का भी मुझे लगता कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसे जो लिख के दिया जाता है वो जाके बोल देता है बिना पढ़े। अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो जानते हैं कि गठबंधन का तो कबाड़ा हो चुका है नीतीश कुमार के बाहर निकलते ही, और अब अकेले ही जाकर पूरे भारत में लड़ना पड़ेगा। अब बिल्ली काट गई है, करें क्या? इसलिए कुछ भी करो भाई, इस भैया से, जिसको बोलते हैं पप्पू, पप्पू से एमएसपी की घोषणा करवा दो। तो एम पप्पू ने भी इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, घोषणा भी कर दी। अब आप देखते रहिए, पीएम बनने के स्वप्न के अंदर राहुल गांधी डब्ल्यूटीओ और एफटीए से भी अलग होने की घोषणा कर देगा। भाई, अपना जाता क्या है? कोई जवाब दे तो है नहीं। पीएम हमने बनना नहीं, बोलते रहो, हाँकते रहो। अब जब राज्यों में कोई सीट है ही नहीं और कोई दे भी नहीं रहा इनको, फिर एमएसपी की घोषणा करने में इसका वो जाता नहीं है। इसलिए लगा हुआ है रोज सुबह शाम बोलने के लिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। भाई, पहले तो दो चीजें पूछना चाहता हूं राहुल भैया से कि भैया, आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट थे जहां पर आपने प्रॉमिस किया था कि मैं पहले 10 दिन में, ऐसे चुटकियां मारी थी आपने, मैं सारे आपके ऋण माफ कर दूंगा, आपको एमएसपी दे दूंगा। आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद 2006 से लेकर 2014 तक आपकी सुपर गवर्नमेंट बनी हुई थी, जिसमें आप सुपर पीएम थे। आपकी पोल डांसर मां सोनिया गांधी, वो सुपर मॉम थी देश की। उसे तो आप भारत माता बोलते थे। और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 2006 में आ चुकी थी। कोई अड़चन ही नहीं थी आपके रास्ते में। और 10 साल से जो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बने हुए थे मनमोहन सिंह, तब आप ये सारी सिफारिशों को स्वीकार करके इम्प्लीमेंट कर सकते थे। मुझे सच सच बताना, क्या इतने बड़े अर्थशास्त्री जिसको मनमोहन सिंह बोला जाता है, क्या उन्होंने इसको मना किया था? और सच्चाई भी ये है, उन्होंने मना कर दिया था। और मनमोहन सिंह की सलाह पर ही सोनिया ने कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और आज तुम तमाशा कर रहे हो, और तुम्हारा ही अध्यक्ष कांग्रेस का खड़गे, वो चुप है, बोलती ही बंद है कि पप्पू है, पागल है, मैं क्या बोलूं। और पंजाब के किसान, मैं बताता हूँ, मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब के जो सिख हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो इतने ज़्यादा समृद्ध हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज से कम में तो घूमते भी नहीं हैं, और वो बिना एमएसपी के ही बेतहाशा नोट कमा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो छोटे किसान हैं उनके लिए काम होना चाहिए, मैं एग्री भी करता हूं, जिन्हें खेतों पर भी काम करना पड़ता है और आंदोलन के अंदर लड़ने के लिए भी फर्स्ट रो में उन्हें मोर्चे पर खड़ा कर दिया जाता है। डंडे भी वही खाते हैं। जो बड़े बड़े जमींदार हैं, लंबरदार हैं, चौधरी हैं, वो तो सारे पीछे रहते हैं, वो तो गए भी नहीं वहाँ पर।
और पंजाब के ये वही 250 किसान संगठन हैं जिन्होंने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करी थी, एक भी सीट नहीं जीते थे और सबकी जमानत जो है वो भी जब्त हो गई थी। और जो योगेंद्र यादव हैं एंड कंपनी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूल किट से इसको जोड़ दिया संगठन को और लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था। इस बार सिर्फ पंजाब के जो किसान हैं वो ही आंदोलन में हैं। आमतौर पर पंजाब हो, हरियाणा हो या जो वेस्टर्न यूपी हैं, इनके किसानों को ही धरना प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता है। तो क्या मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड और साउथ के जितने राज्य हैं, क्या उनके अंदर किसान नहीं हैं? उन्हें तो आंदोलन के अंदर हमने कभी देखा नहीं है। अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो जाहिर है जो हिंदी बेल्ट है उसके अंदर राजनीति बिल्कुल पीक के ऊपर है, तो किसान भी उसी राजनीति का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनीति में थके हारे नेताओं ने किसानों को आगे कर दिया अपनी गोटी बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए। और गठबंधन की बर्बादी के बाद किसान आंदोलन के जरिए एक और रास्ता राजनीति ने खोला है इन किसानों के थ्रू राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए। टाइम बताएगा कि भाई इसका फायदा और नुकसान क्या होने वाला है। दोस्तों, ये जो सारा गंदगी वाला काम कर रहा है कि भाई परमानेंटली मेंटल, तो हमने डिक्लेयर आज कर दिया इसको, लेकिन आपको लगता है कि ये परमानेंटली मेंटल है या इस देश को ये मेंटल करने पे लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए और मैं उसके बाद, क्योंकि इन्होंने जितने भी प्रॉमिसेस किए वो तो कभी पूरे किए ही नहीं, क्योंकि इन्हें याद भी नहीं होता क्या क्या प्रॉमिस इन्होंने इलेक्शन से पहले कर दिया है। इसलिए रेवड़ियाँ बांटते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। 5 साल सत्ता आएगी, उसके बाद तो हमने पूरे कंट्री को इस्लामिक बना ही देना है, बॉर्डर सारे खोल देने हैं। और जो CAA की बात हम करते हैं, इन्होंने वो भी डिक्लेयर कर दिया कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और इनके सब म्यांमार, इधर अफगानिस्तान, सारे बॉर्डर खोलकर जिन्होंने भारत में आना है खुले दिल से आइए, आपका स्वागत है। दैट मीन्स अगले 5 साल में एक ही काम हो रहा है, इसे इस्लामिक कंट्री बना दिया जाएगा। हिंदुओं, ये पर्दाफाश मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने, ये राहुल गांधी का ये आंदोलन में जो काम कर रहा है, भाई 10 साल इनकी सत्ता में इन्होंने कोई काम किया नहीं, और पिछले 10 साल में जो भारत में काम हो गया उसको देखते हुए इन्हें भी मालूम है कि मोदी को हटाना इम्पॉसिबल है सीधे तरीके से। तो उंगली टेढ़ी कर दो, टेढ़ी भी इतनी कि हर रोज़ आग लगाई जा रही है। भाई मणिपुर में दोबारा से आग शुरू हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पर आंदोलन भी शुरू हो गया? उधर से हमने उत्तराखंड में देखा, अब मणिपुर में आग लग गई है। वेस्ट बंगाल में भी आग लगानी शुरू कर दी है। वहाँ पे हिंदू लड़कियों की, लेडीज़ की ऑलरेडी रेप होने शुरू हो गए हैं। अब आप सोच सकते हो, एक एक करके अभी आपको न्यूज़ आएगी कर्नाटका से, और जो नीचे केरला है वहाँ से भी आग लगने की न्यूज़ आने वाली है। ये हमारी अपनी इंटरनल जो खुफिया एजेंसी है उसने बताया है। तो इन्होंने कहीं भी आग छोड़नी नहीं है। हिम्मत है तो यूपी में करके दिखाओ, वहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि पता है डंडा तैयार है, बुलडोजर से इसी का घर तोड़ दिया जाएगा। ये है गंदगी, ये जिन मैं कहता हूँ बदबूदार राजनीति राहुल गांधी की और इसकी गंदी फैमिली की। इससे बचिए, इनका पर्दाफाश करते रहिए। मैं तो अपनी जान पे खेल के ये चीज़ें बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि हो सकता है कोई बेवकूफ़ सेकुलर हिंदू जाग जाएगा जो जागने के लिए तैयार ही नहीं है। मर्जी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.